कुछ समय बाद बर्फीला तूफान पूरी तरह खत्म हो गया। दोनों एक बड़ी मुसीबत से सुरक्षित निकल आए। एलेक्सी टेडी को अपने ठिकाने पर ले गया। वह जंगल के बीच बना एक बेहद एकांत लकड़ी का घर था। अंदर प्रवेश करते ही टेडी की नजर दीवार पर बने अनगिनत निशानों पर पड़ी। एलेक्सी हर साल एक निशान बनाता था ताकि समय का हिसाब रख सके। उसने अपनी पुरानी किताब से अपने बच्चों की 2 तस्वीरें निकाली और टेडी से पूछा कि क्या उसके भी बच्चे हैं। टेडी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वह दुनिया की जिम्मेदारियों और बंधनों से थक चुका था, इसीलिए वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आजादी की तलाश में आ गया था। इसके बाद के दिनों में टेडी बिना किसी डर के जीने लगा। कभी कभी वो एलेक्सी से मिलने चला जाता। एक दिन उसे पता चला कि एलेक्सी के पास मछली पकड़ने के पुराने औजार भी हैं। दोनों साथ बैठकर देर रात तक पीते और बातें करते। एक रात टेडी ने अचानक लाल रंग की फ्लेयर जला दी क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था और उसे अपना जन्मदिन मनाने का बस यही तरीका सूझा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रोशनी को नदी के उस पार बसे गांव के लोगों ने भी देख लिया है। सालों की सावधानी ने एलेक्सी को चौकन्ना बना दिया। वह तुरंत बाहर निकला और लकड़ी के घर के पीछे जाकर छिप गया। दरवाजे की आवाज सुनकर टेडी को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं। वह जल्दी से मेज पर रखे शराब के गिलास समेटने लगा और एलेक्सी का बिस्तर भी छिपा दिया। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वह बिल्कुल अकेला हो। जब गांव वाले अंदर आए तो उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने बताया कि दूर से दिखाई देने वाला वही लाल संकेत उन्हें यहाँ तक खींच लाया था। लेकिन टेडी ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। गांव वालों ने उसे सिर्फ इतना समझाया कि वसंत का मौसम आने वाला है। बर्फ पिघलने के बाद यहाँ कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। ऐसी जगह पर अकेले रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन यह सुनकर टेडी नाराज हो गया। उसने साफ कह दिया कि उसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। गांव वाले उससे ज्यादा बहस नहीं कर सके। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे वापस लौट गए। जब वे काफी दूर निकल गए तब टेडी ने एलेक्सी को बाहर आने का इशारा किया। लेकिन गांव वालों से हुई सारी बातचीत एलेक्सी ने भी छिपकर सुन ली थी। जाने से पहले वह खुद को रोक नहीं पाया और टेडी को समझाने लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसने कहा कि यह जगह पिछले 12 साल से उसके लिए एक पिंजरे जैसी बन चुकी है। वह नहीं चाहता था कि टेडी भी उसी कैद में फंस जाए। कुछ समय बाद मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा लेकिन एलेक्सी कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। चिंतित होकर टेडी उसे ढूंढने उसके ठिकाने पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि इतनी मजबूत इच्छा शक्ति वाला आदमी अब बीमार पड़ चुका था। सालों तक जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी जीने की कीमत अब उसका शरीर चुका रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बिगड़ती हुई हालत के बारे में टेडी को कुछ नहीं बताया। एक तरफ जहाँ टेडी आजादी की तलाश में यहाँ आया था, वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी की जिंदगी एक कैद बन चुकी थी। सालों तक जंगल में छिपकर जीने की वजह से उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। उसने टेडी से कहा कि वह शहर जाकर उसके लिए दवाइयां ले आए। साथ ही उसने एक चिट्ठी भी दी और कहा कि उसे रास्ते में पोस्ट कर देना। टेडी ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी। उसने अपना सामान तैयार किया और रवाना हो गया। दूर जाते हुए टेडी को देखकर एलेक्सी अचानक जोर से पुकारा, टेडी। टेडी ने मुड़कर जवाब दिया, एलेक्सी। फिर दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते रहे। शायद इसलिए क्योंकि टेडी ने बहुत समय से किसी इंसान का नाम इतनी आत्मीयता से नहीं लिया था, या शायद एलेक्सी चाहता था कि वह किसी अपने की आवाज कुछ देर और सुनता रहे। एलेक्सी तब तक टेडी का नाम पुकारता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उस समय तक झील की बर्फ पिघलने लगी थी और उस पर स्केटिंग करना संभव नहीं था। टेडी नाव से निकला और फिर गांव वालों की गाड़ी बदलते हुए कई दिनों की यात्रा के बाद शहर पहुंच गया। वह सबसे पहले क्लिनिक गया और एलेक्सी के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां खरीदी। शाम होते होते वह डाकघर पहुंचा ताकि एलेक्सी की चिट्ठी भेज सके। लेकिन जब उसने चिट्ठी पोस्ट करने की कोशिश की तो कर्मचारी ने बताया कि उस पर कोई पता ही नहीं लिखा है। टेडी रूसी भाषा नहीं समझता था, इसलिए उसने कर्मचारी से चिट्ठी पढ़कर सुनाने को कहा। तभी उसे पता चला कि वह चिट्ठी किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी के नाम लिखी गई थी। टेडी यह जानकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि एलेक्सी उसे इस तरह विदा करना चाहता था। उस समय उसका मन बहुत भारी हो गया। रात में ट्रेन पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जब वह झील के किनारे पहुंचा तो वहाँ कोई मोटर बोट भी नहीं थी। मजबूर होकर उसने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और झील के किनारे किनारे वापस निकल पड़ा। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वह देर से पहुंचा। एलेक्सी हमेशा के लिए सो चुका था। कुछ समय बाद